हाय फ्रेंड्स, आज आप सबको सन मून रिलेशनशिप लॉन्गेविटी स्पेल बताने जा रही हूँ। मतलब रिलेशनशिप की लंबी आयु के लिए। ओके, लंबी आयु का मतलब ऐसा कि हमेशा फ्लुएंट रहे, हमेशा लविंग रहे, बहुत डीप बॉन्डिंग रहे हमारे बीच में, हमारे और हमारे पर्सन या पार्टनर या हस्बैंड के बीच में। ओके, नाउ ये जो रिलेशनशिप स्पेल है ये आप करोगे कैसे और क्यों बता रही हूँ मैं अभी, क्योंकि ये वाला जो फुल मून आ रहा है, ये फुल मून बहुत बहुत प्रॉस्पेरस है, बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो इस फुल मून पे तो करना बनता ही है, लेकिन ये वीडियो जब भी देखोगे आप, इट्स नॉट ओनली फॉर फुल मून। मतलब मेरा ये कहने का है कि हमें ना, जैसे कि हम हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े दिन पे कोई ना कोई काम करते रहते हैं, हर चीज़ को चार्ज करते रहते हैं, राइट। उसी तरह से अपने रिलेशनशिप के लिए भी हमें करते रहना चाहिए, कुछ ना कोई स्पेल हमें करते रहना चाहिए, कोई ना कोई प्रेयर्स हमें ज़रूर करते रहना चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम देखते हैं या फिर हम सुनते भी हैं कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या हो गया। ओके, बहुत बार सुना होगा, यह हमारे साथ भी हुआ होगा कभी कभी। ठीक है, कि बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। तो ये जो अचानक से चीज़ें रिलेशनशिप में एकदम से आ जाती हैं और हमें डरा देती हैं, इन सबको ऐसा मतलब इन सबको हटाने के लिए, या फिर ऐसा कभी ना हो। ठीक है, रिलेशनशिप हमेशा स्ट्रांग रहे, हमेशा बॉन्ड बिल्कुल एकदम स्ट्रेंथन रहे, डीप फीलिंग्स रहे एक दूसरे के लिए दिल में, रिस्पेक्ट रहे, लॉयल रहे, फेथफुल रहे एक दूसरे के साथ। इन सब के लिए कुछ कुछ टाइम पे ज़रूर करना चाहिए। तो मैं इस स्पेल को बोलूँगी कि आप लोग वीक में वंस या फिर 21 डे में एटलीस्ट 2 टाइम्स आप इस स्पेल को ज़रूर कर लें, ज़रूर करें अपने अपने रिलेशनशिप्स के लिए। अच्छा रिलेशनशिप है तब तो और ज़्यादा करें, ताकि उसमें कोई बम्प्स ना आए। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लमेटिक है, पहले से ही है, कुछ ऐसी इश्यूज चल रहे हैं कि आप लोग बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे से कुछ नहीं कर रहे हो, तब भी इस स्पेल को करो। ठीक है, जस्ट डू इट, इसको करो और रिलीज कर दो यूनिवर्स में। इसकी जो पॉजिटिविटी है आपके रिलेशनशिप में आपको धीरे धीरे नजर आने लगेगी। ओके, अच्छा, अब इस स्पेल में आपको चाहिए क्या क्या चीज़ें? कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 ग्लास पानी का चाहिए। ठीक है, अच्छा, जो हस्बैंड वाइफ होंगे उनके लिए तो इजी हो जाएगा, क्योंकि हम जनरली हमारे घरों में ना कोई कॉफ़ी के मग्स हो गए या फिर कोई पर्टिकुलर ग्लास हो गया, कप हो गया, हमें पता होता है कि ये इंसान ना इसी से ही पानी पीता है या पीती है। ओके, तो अगर वैसा कुछ स्पेसिफिक है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप 2 ग्लास वाटर के ले लो। अगर आपके हस्बैंड आपके साथ इस स्पेल को कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आप अकेले करोगे। ठीक है, लेकिन दोनों का, पति पत्नी का किरदार या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, स्पेसिफिक पर्सन का और आप अपना किरदार खुद निभाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं शिव और शक्ति एक ही, आधा आप शिव देखते हो, आधा आप शक्ति का रूप देखते हो, तो हम कहते हैं ना अर्धांगिनी, मतलब आधा अंग आप हो। ठीक है, तो आपके पर्सन अगर फिजिकली आपके साथ नहीं है प्रेजेंट, चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो, ठीक है, ये सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन हस्बैंड के लिए है। ओके, जो सोलमेट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो भी करेंगे, उनके लिए ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें छोड़ रही हूँ। बहुत बार आप लोग लिखते हो कमेंट्स में कि मैम आप सबको बताते हो, हमारे लिए छोड़ देते हो, हम कहाँ जाएं, जिनके पास कोई भी नहीं है। आप भी करेंगे, बिकॉज आपके लिए कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं है, राइट। उसको विजुअलाइज करके करेंगे, उसको ध्यान में रख के करेंगे। तो ये बेसिकली लाइफ पार्टनर्स के लिए है। ठीक है ना, अब आपने करना क्या है, वही कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, शिव शक्ति वाला। ठीक है, अर्धांगिनी वाला कॉन्सेप्ट रखना है आपको अपने दिमाग में। आपने, जैसा कि मैंने बोला, 2 ग्लास पानी का लेके बैठना है। ठीक है, स्टील का ग्लास हो, कांच का ग्लास हो, कैसा भी हो चलेगा। अगर प्रायोरिटी मैं बोलूँ तो ऑब्वियसली कांच का, क्योंकि हम ज़्यादातर कांच को ही यूज़ करते हैं। तो वो ग्लास पानी का लेके बैठें, आप ज़मीन पे, फर्श पे बैठ जाएं, टेबल जहाँ पे भी आपको बैठना आप बैठें, उसको लेके। एक कैंडल अगर जला सकते हो तो प्लीज़ जला लो, नहीं है तो फिर उसके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि आप लोग स्पेल्स में भी अपना ही कुछ ना कुछ ऐसे लिखते रहते हो कि ये नहीं है तो हम ये कर लें, वो नहीं है तो वो कर लें। तो उसमें मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ, लेकिन जब हम स्पेल्स कुछ यहाँ पे बताते हैं, कुछ चीज़ें पर्टिकुलरली बताते हैं, और मैं तो जितने भी स्पेल्स बताती हूँ, कोई ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट होता ही नहीं है कि कोई चीज़ हमें मिल ही नहीं सकती। ज़्यादा से ज़्यादा मोमबत्ती, पेपर, पेन, पानी, इतनी चीज़ों का तो इस्तेमाल होता है, राइट।
यहाँ पे आप लोग आप क्या करोगे, आप एक मोमबत्ती जला लो, किसी भी कलर का चलेगा, पिंक हो तो बेस्ट है, रेड हो तो बेस्ट है, अरोमा कैंडल हो तो सुपर्ब है। ओके, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो वाइट कैंडल तो होगा, वो जला लो। ठीक है, वो जला करके आप बैठें, 2 ग्लास पानी सामने रखें। अब आपको क्या करना है, ये जो स्वर्ल की पावर है, जो हम भंवर बनाते हैं पानी में, जो मैंने कल के वीडियो में भी जो फुल मून पे आपको एक्टिविटी करनी है, जिसमें कि पानी के बर्तन में आपको अपनी उंगली घुमा करके उसको भंवर बनाना है। ठीक है, उस भंवर में आप अपने इंटेंशन डालोगे तो वो तो पावर हम समझ चुके हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है। नाउ वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे इस टेक्निक में लागू करना है। कैसे करोगे, आप इस ग्लास में, ये जो दोनों ग्लास हैं, अपने हैंड को पहले वॉश कर लीजिएगा, पानी फिल्टर्ड वाटर लीजिए क्योंकि वही आपको पीना है। ठीक है, अब ये जो ग्लास में पानी है, दोनों ग्लास में थोड़ा थोड़ा पानी लेना, क्योंकि अगर आप अकेले कर रहे हो तो दोनों ग्लास का पानी आपको ही पीना पड़ेगा, इसलिए बोल रही हूँ। आप अपनी उंगली से पहले एक ग्लास में, अच्छा इससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप दोनों ग्लास रख के बैठे हैं तो एक ग्लास आपके पार्टनर का है और दूसरा ग्लास आपका है, तो आप इस चीज़ को वहाँ पे निर्धारित कर लीजिए कि कौन सा आपका है, कौन सा आपके पार्टनर का है। आपने रख दिया उसको। अब आप अगर अपने पास पर्सन है तो ठीक है, मुझे लगता है 99% तो हो ही नहीं सकता कि वो होंगे। ठीक है ना, तो आप अकेले ही कर रहे हो इस स्पेल को, आप बैठे हो, आप बस इतना समझ लो, अपने ही अंग को आप डिवाइड कर लो, अंग मतलब शरीर, अपने ही बॉडी पार्ट को हाफ में डिवाइड करो। हाफ बॉडी पार्ट आप खुद हो, लेफ्ट हिस्सा जो है वो आप हो, राइट हिस्सा जो आपका होगा वो आपका पर्सन है। ये बहुत मेस्मराइजिंग स्पेल होने वाला है, आप करोगे तो एक अलग ही फीलिंग में जाओगे आप। ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ होगा जो इस स्पेल को करेंगे। एक बार करके देखना, आपको गूज़बम्प ना आ जाए तो फिर कहना। आप इसी व्हाट्सएप इसी मैसेज वीडियो के कमेंट में आकर के आप लिखना कि कैसा आपको एक्सपीरियंस हुआ जब आपने ये स्पेल किया, कैसा फील हुआ आपको। ठीक है, वाई, बिकॉज जैसे ही आप ये फीलिंग लेके आओगे कि आपका हाफ पार्ट आपके पर्सन का है और हाफ आपका है, ठीक है, उसके बाद आप जब पहले पानी में स्वर्ल करोगे, जो आपने अपने पर्सन के लिए स्पेसिफाई कर लिया है, निर्धारित कर लिया कि ये उनका है, उसमें जब आप स्वर्ल करोगे, स्वर्ल करते हुए आपको सिर्फ उस चीज़ को अपने मन में लाना है कि ये जो स्वर्ल में गहराई बन रही है, जो जब भंवर बनती है ना पानी में, तो वो इतना गहरा होता है कि किसी भी चीज़ को खींच लेता है अपने अंदर। ठीक है, बस उतना ही गहरा आपका रिश्ता हो रहा है, उतना ही गहरा आपके लिए उनके दिल में प्यार और उनके लिए आपके दिल में प्यार हो रहा है, सिर्फ पहले में ऐसा। ठीक है ना, दूसरे ग्लास में भी जब आप स्वर्ल करोगे, उंगली घुमाओगे, तो यही कि आपका रिश्ता इतना गहरा, इतना लंबा और इतना टिकाऊ है। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सी एक विजुअलाइजेशन, एक थॉट आप अपने मन में क्रिएट करोगे। अफर्मेशन देनी है क्या, आप अफर्मेशन देना चाहते हो तो ज़रूर दे सकते हो। लाइक अगर सपोज मान लो आपके पर्सन का कॉल ही नहीं आ रहा है और आप ये स्पेल कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे जब आप भंवर बनाओगे तो आप सिर्फ इतना कह सकते हो कि मेरा रिश्ता आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप मुझे रोज़ कॉल करते हैं, थैंक यू यूनिवर्स। सिंपल, अपने दिल की भाषा, बस। ओके, और वो बोल करके आप अपने फिंगर को पानी में तब तक घुमाएं जब तक कि आपको अच्छे से वो स्वर्ल ना नज़र आ जाए। इतनी तेज़ भी नहीं कि सारा पानी बाहर बिखर जाए, तो बहुत आराम से, लेकिन हाँ थोड़ा सा तेज़ तेज़, तभी स्वर्ल बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है ना, ऐसे ही सेम दूसरे ग्लास में जब ये चीज़ आपने दोनों कर ली, दोनों में पानी में इंटेंशंस आपने दे दी हैं अपनी, सोलमेट वाले क्या इंटेंशन देंगे, सिंपल सा इतना कि आप जहाँ भी हो, आप मेरे परफेक्ट सोलमेट हो और मुझे जितनी जल्दी ये पानी स्वर्ल बना रहा है उतनी ही जल्दी आप मेरी लाइफ में आने वाले हो। ठीक है, और इसी तरह से हमारा और आपका बहुत गहरा रिलेशनशिप जल्दी से बनने वाला है। इस तरह से करके आप अपने लिए एक थॉट क्रिएट करोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो उस टेंस में चला गया, इस टेंस में। एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करनी है बस, विथ फीलिंग, और वो फीलिंग बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी इस वाले स्पेल में। ठीक है, अब जब ये कर लिया आपने, ठीक है, इसके बाद आप रिलैक्स हो, आराम से बैठें। अपना जो ये लेफ्ट हैंड है, जो बॉडी पार्ट आपने अपने आप को दिया है लेफ्ट, वो आप हो। ठीक है, एंड जो राइट बॉडी पार्ट आपने अपने पर्सन को दिया है वो राइट हैंड उनका हो गया। अब आपको दोनों हाथों को एक हाथ में मतलब ऐसे ज्वाइन करना है, एंड यू हैव टू फील दैट वार्मथ।
ठीक है। जो रिलेशनशिप में वो वार्मथ होती है, वो गर्माहट होती है, जब हमारा हाथ वो होल्ड करते हैं तो वो जो हमें फील होती है वो फील आपको आएगी। एंड क्लोज योर आइज, बस वो फील करो कि आप दोनों टुगेदर हो, एक साथ हो, बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप में हो, बहुत स्टेबल रिलेशनशिप है, वो चीज़ को फील करना है। इसके बाद आप अपना हाथ हटाएंगे और जब ये हाथ आप अपना ही होल्ड करोगे ना, लेकिन आपको ये हाथ अपना ऐसा फील नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यस आपने अपना हाथ उनके हाथ में दिया हुआ है। एंड वो फीलिंग जो आपको भरेगा मन में, जो वो मन हम कहते हैं कि कहते हैं ना माइंडफुलनेस, राइट, वो चीज़ से जब आप भर जाओगे तो फिर आप वही सेम फीलिंग, सेम थॉट, सेम वाइब्रेशंस यूनिवर्स में रिलीज करोगे और वैसा ही आपकी लाइफ में होगा। एंड डेफिनेटली होगा। बहुत बहुत इमेंस पावरफुल स्पेल है। इसको प्लीज़ बहुत ध्यान से, शांति से, मन को एकाग्र करके और तब आप करना। ऐसा नहीं कि सारे दिन हम रो रहे थे, धो रहे थे, अभी ये स्पेल आया तो बस अभी बैठ जाते हैं, कल कोई मिरेकल हो जाएगा। आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स के साथ ही सारा कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज़ पहले अपने आप को काम डाउन करो। अगर बहुत ज़्यादा सैड थे मॉर्निंग से तो थोड़ा मेडिटेट कर लो, कुछ अच्छे सॉन्ग सुनो, बाहर जाओ, घूमो, अपने माइंड को थोड़ा ऑक्सीजन दो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो कई देर तक, ठीक है। रिलैक्स करो, जब लगे कि हाँ अब ठीक लग रहा है, अब शांत हैं, फिर आप इस स्पेल को करना, तब ये आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, ठीक है ना। इसके बाद जब आपने ये अपना हाथ हटा लिया, अब आपका हो गया, आपने अपना हाथ हटा लिया, कितनी देर करना है, बस थोड़ी देर, ठीक है, रिलैक्स करो। इसके बाद अब आपको पहले तो अपने स्पेसिफिक पर्सन का जो ग्लास आपने रखा था पानी का, वो पानी आपको घूट घूट करके पीना है, ठीक है। इसके बाद आपके हिस्से का जो पानी था ग्लास में वो भी आप पियोगे। तो पानी इसीलिए कह रही हूँ दोनों ग्लास में थोड़ा थोड़ा पानी ही लेना, बहुत ज़्यादा मत ले लेना कि आप पी ना पाओ। पूरा फिनिश करना अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है, जितना बच गया उसको डिस्पोज कर देना, लेकिन दोनों में से ही पानी आपको कंज्यूम करना है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को उस लेवल तक एक्टिवेट करेगा कि जहाँ पे हम कहते हैं ना कि वो थॉट आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत बहुत चीज़ें हैं, पावर्स हैं। इसके बाद आप कैंडल को बुझा दीजिए, रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए इस फीलिंग को जो अभी आपने एक्सपीरियंस किया अपने पर्सन के साथ। और ये चीज़ आपकी लाइफ में, आपके लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में, या फिर जो सोलमेट मैनिफेस्ट करने वाले हैं उनकी लाइफ में एक अलग अनुभव लेके आएगी, एक अलग एक्सपीरियंस लेके आएगी। और ये स्पेल हमेशा हमें कुछ कुछ दिन पे करते रहना चाहिए, बिकॉज़ यही सारी चीज़ें हमारे रिलेशनशिप में एक जान डालती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं, ओके। तो फिर हम कभी भी उस प्रॉब्लम में नहीं आते कि सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से कुछ हो गया, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर है, कोई पीरियड का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। किस टाइम पे ये स्पेल करना है, आप रात में करें, बेस्ट है, जब सब सो जाएं, ठीक है, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ये स्पेल बहुत ही ऐसा है कि बहुत फीलिंग्स, बहुत एकाग्रता की ज़रूरत है, बहुत ऐसा कि कोई डिस्टर्ब ना करे। जिस वक्त आप ये चीज़ ये फील कर रहे हो उस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, तभी ये स्पेल वर्क करेगा। इसलिए जिस भी टाइम आप करो, सारे दिन में कर सकते हो, लेकिन उसी टाइम पे जब बिल्कुल शांति हो, पिन ड्रॉप साइलेंस हो, तब करो आप इसको। एंड फिर आप देखना इसको अपनी लाइफ में, ओके। सो बहुत पावरफुल स्पेल है। एंड दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।